हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में टीसीएस की तरफ से जो स्पेशल एडिशन हो रही है मींस टीसीएस एनक्यूटी स्पेशल एडिशन जो कि 2019 और 2020 ग्रेजुएट्स के लिए है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, आप सभी के बहुत सारे डाउट्स है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के जितने भी डाउट्स है उन सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये दिक्कत आ रही है, आप सभी को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि यहाँ पे जो मार्च एनक्यूटी हुई थी, अक्टूबर एनक्यूटी हो रही है, फरवरी एनक्यूटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन जो है हमने एक एनक्यूटी में कर दिया है, अब हम दूसरी एनक्यूटी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे पॉइंट्स है कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है फरवरी, मार्च और अक्टूबर एनक्यूटी के बीच में, क्या टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स है मार्च एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो मैंडेटरी स्टेप्स है रजिस्टर करने के लिए एनक्यूटी की। तो वो दो स्टेप्स क्या हैं? क्या आपको जनरेट करना चाहिए नया एनक्यूटी नंबर मार्च एनक्यूटी के लिए, या फिर आप प्रीवियस वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपके उसमें बैच्ड लिखा हुआ आ रहा है तो 2021 हायरिंग से रिलेटेड क्या होने वाला है, फिर सर्वे मेल रिसीव्ड हो गया है तो क्या आप अगेन रजिस्टर कर सकते हैं मार्च एनक्यूटी के लिए। तो इस टाइप की जितनी भी सारी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, आज की इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टीसीएस के प्लेट ऑफिशियल ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि टीसीएस की तरफ से जब भी एनक्यूटी आई है, एनक्यूटी एक नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, ये हमें सबसे पहले क्लियर करना है। दोस्तों मेरे साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरी चीजें बताऊंगा अच्छे से, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक, तो आप एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट हम समझते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी एक नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। हमें पता है एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, जिसको देके हम टीसीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रांड्स कंपनी होती है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक पॉइंट क्लियर कीजिए कि फर्स्ट एनक्यूटी जो हुई थी वो अक्टूबर एनक्यूटी हुई थी। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जब अक्टूबर एनक्यूटी हुई थी तो सेम का सेम बिल्कुल यही यहाँ पे क्राइटेरिया था, बस वो एनक्यूटी ऑनलाइन हुई थी, इन सेंटर नहीं हुई थी। बाकी इसी के साथ साथ अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, प्री फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डिग्री स्पेशलाइजेशन के हो, फ्रेशर जो हैं जो कि जिनको लेस देन है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, अक्टूबर वाली जो एनक्यूटी हुई थी वो 2021 ग्रेजुएट्स के लिए थी, मींस वहां पे जो ऑफिशियल हायरिंग थी, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। तो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट से हमें ये मीनिंग पता चलता है कि यहाँ पे ब्रांड्स कंपनी भी है और टीसीएस खुद भी है। तो अगर जो पर्टिकुलर टीसीएस अगर वो कर रही है, मींस हायरिंग कर रही है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके अप्लाई फॉर ड्राइव के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई फॉर ड्राइव करना था, जो कि 2021 ग्रेजुएट्स के लिए था। बात करते हैं फरवरी एनक्यूटी की। फरवरी एनक्यूटी क्या है? फरवरी एनक्यूटी में बिल्कुल यहाँ पे सेम क्राइटेरिया, इन सेंटर टेस्ट है। यहाँ पे आप 2019 है, 2020 है, फिर इसी के साथ साथ आप 2021 है, 2022 है, प्री फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, फरवरी एनक्यूटी जो है उसमें वो भी एनक्यूटी है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। तो वहां पे दोस्तों ये हो रहा है कि फरवरी एनक्यूटी में जो हायरिंग हो रही है, मींस टीसीएस खुद भी है वहां पे, तो जो हायरिंग हो रही है वो हायरिंग एक्चुअली बीसीए बीएससी वालों के लिए हो रही है, मींस बीसीए बीएससी कैंडिडेट्स के लिए हो रही है जो कि 2021 में ग्रेजुएट होना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, तो 2021 में ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो वो स्मार्ट हायरिंग हो रही है। तो ये फरवरी एनक्यूटी भी खत्म हो गई। अब आती है मार्च एनक्यूटी, जो कि स्पेशल एडिशन है टीसीएस एनक्यूटी का टीसीएस हायरिंग के लिए, जो कि ग्रेजुएट्स 2019 एंड 2020 के लिए। तो अब आप इस फ्लो को ध्यान से समझिए कि ऑफिशियल अक्टूबर में एनक्यूटी किसकी हुई थी? सभी की हुई थी, लेकिन हायरिंग किसकी हुई थी? 2021 बैच की हुई थी। इसी के साथ अभी फरवरी में जो थी वो हायरिंग किसकी हुई थी? स्मार्ट हायरिंग थी, जो कि बीएससी एंड बीसीए वालों की थी। और जो अभी एनक्यूटी हो रही है
वो 2019 एंड 2020 ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशल एडिशन हायरिंग है, जो कि TCS NQT स्पेशल एडिशन है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपने अक्टूबर NQT में अप्लाई कर दिया है, 2019 एंड 2020 ग्रेजुएट्स हैं, फरवरी NQT में अप्लाई कर दिया है, तो अगर आपको 2019 और 2020 बैच के आप अगर हैं और आपने फरवरी वाली NQT में अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है दोस्तों, आप उसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, मींस आपने अगर स्पेशल एडिशन के पहले जो अक्टूबर में NQT हुई थी उसके लिए अप्लाई किया है और आपको सर्वे मेल आ चुका है, मींस यहाँ पे मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, फिर हम ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने अक्टूबर वाली NQT दी, आपको सर्वे मेल आ चुका है, तो आपको कौन सा NQT नंबर डालना है, मींस आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके NQT नंबर डालना पड़ेगा अप्लाई फॉर ड्राइव के लिए, क्योंकि वहां पे अभी अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। तो यहाँ पे आपको वही NQT नंबर फिल करना है जो आपने अक्टूबर में रजिस्टर किया था, जो अक्टूबर में आपका NQT नंबर था, क्योंकि आपने सर्वे मेल रिसीव्ड कर लिया है दोस्तों। और अगर आपने सर्वे मेल रिसीव्ड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, न्यू NQT नंबर को जनरेट करना है और उसके बाद TCS नेक्स्ट स्टेप पे जाके अप्लाई फॉर ड्राइव के ऑप्शन में अप्लाई करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाले। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, दूसरा पॉइंट सबसे जल्दी डिस्कस समझ लेते हैं कि फरवरी और मार्च NQT के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। 2 स्टेप्स क्या है मार्च NQT रजिस्ट्रेशन की। 2 स्टेप्स ये है कि रजिस्टर करना है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के लिए, यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर नाउ लिखा है, रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है NQT की डिटेल्स डालनी है। अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन वहां पे आपको दिख जाएगा, अगर आप 2019 एंड 2020 ग्रेजुएट्स हैं, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन दिख जाएगा, NQT डिटेल्स डालनी है। बता दिया है मैंने आपको, सर्वे मेल अगर रिसीव्ड हो गया है तो पुराना NQT नंबर डालना है और नहीं हुआ है तो नया NQT नंबर डालना है। ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट अब मैं बताता हूं कि ये बैच्ड लिखा आ रहा है। काफी सारे कैंडिडेट्स ने और आप सभी ने मुझसे पूछा था कि बैच्ड शो हो रहा है वहां पे, मींस TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे बैच्ड शो हो रहा है। तो एक्चुअली में दोस्तों बैच्ड का मतलब ये रहता है कि आपका इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, आपको इंटरव्यू कॉल आने वाला सकता है, ये मींस आ सकता है आपको आगे नेक्स्ट वीक में अगर इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, क्योंकि वहां पे बैच्ड लिखा आ गया है। तो अगर बैच्ड भी लिखा आ गया है, सर्वे मेल आ गया है, तो आपको अपना प्रीवियस NQT नंबर ही डालना है, नया NQT नंबर नहीं डालना है। अगर सर्वे मेल आया है तो ही डालना है। अब यहाँ पे जनरली एक क्वेरीज है कि I am 2029 पास आउट एंड रिसीव सर्वे मेल, कैन आई एलिजिबल फॉर द मार्च NQT? यस, आप एलिजिबल हैं मार्च NQT के लिए। मार्च NQT से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको डायरेक्ट अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अक्टूबर में जैसे मान लीजिए 2021 की NQT हुई थी तो वहां पे सभी 2021 ग्रेजुएट्स को अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी फरवरी NQT और मार्च NQT में नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए ये ऑफिशियल हायरिंग नहीं है, ये पर्टिकुलर बैचेस के लिए है। आपकी एप्लीकेशन में बैच्ड लिखा आ रहा है और अभी तक कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, तो क्या आप रजिस्टर कर सकते हैं मार्च NQT न्यू डिटेल्स के साथ? आपको अपनी मार्च NQT के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपनी डिटेल्स का ध्यान रखना है, आपको अपनी प्रीवियस डिटेल्स को ही ऐड करना है। क्या आपको इंटरव्यू का वेट करना चाहिए या मार्च NQT का फॉर्म फिल कर देना चाहिए? दोस्तों मार्च NQT देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्च NQT दे सकते हैं, आराम से उसका फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी करेक्ट डिटेल्स के साथ वहां पे जो है अप्लाई फॉर ड्राइव कीजिए। अगर आपका यहाँ से इंटरव्यू शेड्यूल होता है, मींस आप अगर इधर से सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्रोफाइल अपग्रेड हो सकती है, या फिर उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है TCS का, उस अकॉर्डिंग होता है। एक्चुअल मीनिंग में अब आपको बता दिया है कि अक्टूबर NQT क्या थी, फरवरी NQT क्या है और मार्च NQT क्या है। अब यहाँ पे ये देखिए 3 पॉइंट को ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर NQT में मैनी बैचेस थी, सभी एलिजिबल थे, बहुत सारे जो क्राइटेरिया दिया था, बट हायरिंग 2021 ग्रेजुएट्स के लिए थी। फरवरी NQT 2021 में टेस्ट मैनी बैचेस के लिए था और यहाँ पे सब्जेक्ट और इंडस्ट्री NQT भी आ गई, पर हायरिंग जो है वो BCA BSc थ्रू स्मार्ट हायरिंग हो रहा है। मार्च NQT का ऐसा खेल है दोस्तों कि टेस्ट जो है वो 2019 एंड 2020 ग्रेजुएट्स के लिए है, अलॉन्ग विथ स्पेशल हायरिंग। यहाँ पे स्पेशल हायरिंग है मार्च NQT में। तो दोस्तों यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट्स जो हैं वो मैंने जो बताए हैं आपको, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर
कर दिए होंगे मैंने। इसी के साथ साथ अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे 27 फरवरी के पहले अप्लाई करना है। टेस्ट डेट आपकी 10th मार्च है। इसी के साथ आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं इनको क्लियर में रखना है। 2021 बैच है तो ध्यान रखिएगा। आप अभी फरवरी एनक्यूटी दे रहे हैं, मार्च एनक्यूटी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इस एनक्यूटी के लिए सिर्फ 2019 एंड 2020 बैच है। अब दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मींस मुझसे एक डाउट पूछा था, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ये डाउट पूछा था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला है कि आई गॉट सर्वे मेल बट नॉट गेट इंटरव्यू मेल और नॉट बैच्ड एट नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, शुड माई इंटरव्यू हैपन। तो अक्षय मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप अभी एनक्यूटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। मींस आप जो अभी रजिस्ट्रेशन है जो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। इसी के साथ आपका अभी कोई इंटरव्यू मेल भी नहीं आया और बैच्ड भी शो नहीं हुआ। अगर आपने सर्वे फॉर्म नहीं भरा है, मींस अगर आपने यहाँ लिख दिया है कि आई गॉट सर्वे मेल, तो सर्वे मेल आपने भर दिया है तो आप अपना एनक्यूटी का जो प्रीवियस एनक्यूटी नंबर है उसी को अप्लाई फॉर ड्राइव के लिए डालिएगा। मीन्स वहां पे आप अप्लाई करें जब तो अपनी जो अक्टूबर वाली डिटेल्स है वो ही कीजिए। इंटरव्यू मेल आपको आगे आ सकता है और बैच्ड भी शो हो सकता है, तो आप वेट कीजिए मेल का और वो आपको मेल शॉर्टली भेज देंगे। मैंने आपको ऐसा बोला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो डाउट पूछा था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट है टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस है टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड। अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है 2019 एंड 2020 बैच, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ये वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए कि आप सभी को मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, इसी के साथ सारी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो बता सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए कोई भी डाउट आ रहा है मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू।